अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपनी अमान में रखें। तो आज बनाते हैं इस वीडियो में बहुत ही मज़ेदार सी ये खुशबूदार सा सालन। गोभी गोश्त का सालन मैं बनाऊंगी, बीफ के साथ बनेगी ये रेसिपी। आपको वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल सिर्फ सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलते रहे। रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने ले लिया तकरीबन 1.5 किलो गोभी है मेरे पास। इसके मैंने बड़े बड़े से फूल कट करके वॉश कर लिए हैं। साथ मैंने 5 टमाटर लिए थे और हरे वाली प्याज ले लिया मैंने, और टमाटरों के मैंने छिलके उतार लिए हैं। पहले हम बनाएंगे बीफ। अच्छा, गोभी के मैंने इस तरह से बड़े बड़े फूल कट करके वॉश कर लिया था ताकि इसका पानी थोड़ा सा छन जाए, और इसे छन्नी में डाल के रख दिया था। इसमें पानी ना हो तो ही ज़्यादा बेहतर होता है, बाद में वो पानी पकाते हुए बहुत ज़्यादा निकल आता है और गोभी बहुत ज़्यादा नरम हो जाती है। तो अब ले लेते हैं जी बीफ। ½ किलो बीफ है। वॉश करने के बाद मैंने इसे प्रेशर कुकर में डाल दिया, और उसके बाद मैंने टमाटर लिए थे, उनके छिलके उतार के कट करके डाले हैं। 2 टेबलस्पून मैंने इसमें लहसुन और अदरक दोनों चीज़ों को पीस के डाल दिया। 1 टेबलस्पून मैंने इसमें सुरख मिर्च का पाउडर डाला है। हाफ़ टेबल स्पून मैंने इसमें धनिया पाउडर और हाफ़ टेबल स्पून ही हल्दी पाउडर डाला है। 1 टेबलस्पून मैंने इसमें नमक डाल दिया। बेसिक चीज़ें डाली हैं, कोई एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं। साथ एक गिलास मैंने पानी का डाल के इसे प्रेशर पे लगा के तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए चूल्हे पे चढ़ा दिया था। इतनी देर में मैंने गोभी कट कर ली थी। जितनी देर में गोभी कट हुई और गोश्त को प्रेशर आया और दोनों काम मेरे हो गए थे, अब मैंने एक कढ़ाई ले ली है मैंने, और उसमें तकरीबन 2 कप ऑयल लिए है, और उसमें ये हरे वाली प्याज इस तरह से कट करके उसे थोड़ा सा फ्राई कर लिया। गोश्त को चेक किया था तो वो बहुत ज़बरदस्त सा टेंडर हो चुका था, और अब इसमें मैंने गोश्त डाल दिया, और गोश्त की बहुत ज़बरदस्त सी भुनाई कर लेनी है इस स्टेप पे। गोश्त की जब भुनाई हो जाए, आपको फ़ील हो कि ऑयल ऊपर आ गया थोड़ा थोड़ा सा, तो आपने इसमें फिर गोभी डाल देनी है। गोभी पहले ही वॉश की हुई थी, वॉश करने के बाद मैंने कट की थी, तो उसमें बहुत ज़्यादा पानी की मिकदार नहीं थी। ठीक है। अब इसकी भुनाई करनी है थोड़ी सी, और मिक्स कर लेना बहुत अच्छे से गोभी और गोश्त वाली ग्रेवी को, और उसके बाद ही इसे दम लगा के छोड़ देना। कोई पानी नहीं डालना, बिल्कुल भी पानी नहीं डालना। अगर पानी डालेंगे तो बहुत ही मलीदा टाइप गोभी बन जाएगी। गोभी में और इस तरह की सब्जियों में खुद पानी मौजूद होता है, नमकियात और पानी वगैरह मौजूद होता है। तो उसी पानी में ही हल्की आंच पे सब्जियां बनाई जाएं तो वो बहुत अच्छा सा टेस्ट भी आता है। आप देख सकते हैं इसमें पानी कितना ज़्यादा निकल आया है गोभी का अपना ही। मैंने इसमें एक कतरा भी पानी का नहीं डाला था। उसी पानी में दोबारा से दम दे के मैंने गोभी को पकने के लिए छोड़ दिया था। बहुत हल्की आंच पे मैंने पकाया था। अच्छा, गोभी का सालन खुशबूदार किस तरह से बनेगा, अगर आप इसमें हरा धनिया, हरी मिर्ची और अदरक वगैरह कट करके डालेंगे और गरम मसाला डालेंगे तो बहुत ज़बरदस्त खुशबूदार सा सालन गोभी का बनता है। तो जब पानी खुश्क हो रहा था उस दौरान मैंने ये सारी चीज़ें भी डाल दी थी इसमें, और फिर सिर्फ 5 मिनट इसे कवर कर दिया था, जिससे सालन में बहुत ज़बरदस्त सी खुशबू आ गई थी। तो जी मिक्स किया है सालन को, और जी ज़बरदस्त सा गोभी गोश्त का सालन तैयार। उम्मीद है मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अपना एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।